रुकिए, अगर आप इस वीडियो को बंद करने वाले थे, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा राज बताने जा रहा हूं, जो हजारों सालों से हमारे पूर्वजों के पास था, लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमने इसे भुला दिया है। क्या आप जानते हैं कि आपकी रसोई में ऐसी 5 चीजें छुपी हुई हैं, जो मिलकर एक ऐसा जादुई मिश्रण बनाती है कि सबसे जिद्दी खांसी भी 24 घंटे में हार मान लेती है? और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये पांचों चीजें इतनी साधारण हैं कि आप इन्हें अभी इसी वक्त अपने किचन में देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं सिर्फ बड़ी-बड़ी बातें कर रहा हूं, तो अगले 60 सेकंड में मैं आपको इसका पूरा साइंस समझाऊंगा और फिर आप खुद तय कर लेना कि यह सच है या झूठ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं एक ऐसी पुरानी और परंपरागत रेसिपी जो हमारी दादी नानी के जमाने से चली आ रही है। ये कोई नई खोज नहीं है, बल्कि हजारों सालों से भारतीय घरों में इस्तेमाल होने वाला एक प्राकृतिक इलाज है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बनाने के लिए आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, न ही कोई महंगी दवाई खरीदनी है। आपकी अपनी रसोई में ही सब कुछ मौजूद है। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि खांसी क्यों होती है और ये इतनी परेशान क्यों करती है। दरअसल, खांसी हमारे शरीर का एक प्राकृतिक तरीका है अपने आप को साफ करने का। जब हमारी सांस की नलियों में ने कोई गंदगी, धूल या बलगम जमा हो जाता है, तो हमारा शरीर खांसी के जरिए उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है। लेकिन कभी-कभी ये खांसी इतनी जिद्दी हो जाती है कि महीनों तक परेशान करती रहती है। खासकर सर्दियों में जब हवा में नमी कम हो जाती है और प्रदूषण बढ़ जाता है, तो खांसी की समस्या और भी बढ़ जाती है। अब आइए जानते हैं कि वो कौन सी 5 जादुई चीजें हैं जो आपकी खांसी को जड़ से मिटा देंगी। पहली चीज है काली मिर्च, जिसे अंग्रेजी में ब्लैक पेपर कहते हैं। दोस्तों, काली मिर्च सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए ही इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि ये एक बेहतरीन एक्सपेक्टोरेंट भी है। एक्सपेक्टोरेंट का मतलब ये होता है कि ये आपकी छाती में जमे हुए बलगम को पतला करके बाहर निकालने में मदद करती है। काली मिर्च में पाइपरिन नाम का एक खास तत्व होता है, जो आपकी सांस की नलियों में जमी हुई गंदगी को साफ करता है और सूजन को कम करता है। दूसरी चीज है काला नमक। अब आप सोच रहे होंगे कि नमक का खांसी से क्या लेना देना। दोस्तों, काला नमक में सोडियम क्लोराइड के अलावा कई और मिनरल्स होते हैं, जो आपके गले और सांस की नलियों को आराम देते हैं। यह आपके गले की सूजन को कम करता है और खराश को ठीक करता है। साथ ही ये आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, जिससे आपका शरीर इन्फेक्शन से लड़ने में ज्यादा मजबूत हो जाता है। तीसरी चीज है अजवाइन। अजवाइन में थाइमोल नाम का एक कंपाउंड होता है, जो एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज रखता है। ये न सिर्फ आपकी खांसी को ठीक करता है, बल्कि आपके पेट की गैस और अपच की समस्या को भी दूर करता है। अजवाइन आपकी सांस की नलियों को खोलती है और सांस लेने में आसानी करती है। चौथी चीज है हरी इलायची यानी छोटी इलायची। इलायची में सिनेओल नाम का एक तत्व होता है, जो बहुत ही शक्तिशाली एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी स्पाज्मोडिक गुण रखता है। ये आपके गले की खराश को कम करती है और खांसी के दौरान होने वाली तकलीफ से राहत दिलाती है। साथ ही इलायची आपकी आवाज को भी साफ करती है। और पांचवी सबसे जरूरी चीज है अदरक। अदरक में जिंजरोल नाम का एक कंपाउंड होता है, जो बहुत ही पावरफुल एंटी इंफ्लेमेटरी गुण रखता है। यह न सिर्फ आपकी खांसी को ठीक करता है, बल्कि आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। अदरक आपके शरीर की गर्मी बढ़ाता है, जिससे बलगम पतला हो जाता है और आसानी से बाहर निकल जाता है। अब बात आती है गुड़ की। गुड़ इस पूरे मिश्रण को न सिर्फ स्वादिष्ट बनाता है, बल्कि ये भी बहुत सारे फायदे रखता है। गुड़ में आयरन, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे जरूरी मिनरल्स होते हैं। ये आपके शरीर को एनर्जी देता है और साथ ही गले को सूदिंग इफेक्ट भी देता है। गुड़ की चिपचिपाहट गले की खराश को कम करती है और खांसी से राहत दिलाती है। अब आइए जानते हैं कि इस जादुई मिश्रण को कैसे बनाना है। सबसे पहले आपको चाहिए एक चौथाई चम्मच काली मिर्च का पाउडर। अगर आपके पास साबुत काली मिर्च है, तो आप इसे कूट कर पाउडर बना सकते हैं। फ्रेश पिसी हुई काली मिर्च ज्यादा इफेक्टिव होती है। दूसरी चीज आपको चाहिए एक चौथाई चम्मच काला नमक। तीसरी चीज है एक चम्मच अजवाइन। अजवाइन को भी आप हल्का सा कूट सकते हैं, ताकि इसके तेल निकल आए। चौथी चीज आपको चाहिए 4 चम्मच कसा हुआ अदरक।
अदरक को बिल्कुल बारीक कस लेना है। अगर आपके पास अदरक कसने वाला ग्रेटर नहीं है, तो आप चाकू से भी बारीक काट सकते हैं। और आखिरी चीज आपको चाहिए 4 से 5 हरी इलायची। इलायची के बीज निकाल लेने हैं, छिलका इस्तेमाल नहीं करना है। इलायची के बीजों को हल्का सा कूट लेना है। अब बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। एक भारी तले वाले पैन में 5 टेबलस्पून गुड़ डालिए। गुड़ को मध्यम आंच पर गर्म करना शुरू करिए। जब गुड़ पिघलने लगे और इसमें बुलबुले आने लगे, तब इसमें कसा हुआ अदरक डाल दीजिए। अदरक डालते ही आपको एक तेज खुशबू आएगी। अदरक को गुड़ के साथ 2 से 3 मिनट तक पकने दीजिए। अब इसमें अजवाइन डाल दीजिए। अजवाइन डालने के बाद मिश्रण की खुशबू और भी तेज हो जाएगी। इसे 1 मिनट तक चलाते रहिए। अब इसमें काली मिर्च का पाउडर और इलायची के बीज डाल दीजिए। सब चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए और 1 मिनट तक और पकने दीजिए। अंत में काला नमक डाल दीजिए और सब कुछ अच्छी तरह मिला दीजिए। अब आंच बंद कर दीजिए और मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने दीजिए। जब ये हल्का गुनगुना हो जाए, तो इसे एक साफ कांच के जार में स्टोर कर लीजिए। ये मिश्रण 15 से 20 दिन तक चल जाएगा। अब बात आती है इस्तेमाल की। इस मिश्रण का एक छोटा चम्मच दिन में 3 बार लेना है। सुबह खाली पेट, दोपहर में खाना खाने से पहले और रात को सोने से पहले। इसे मुंह में रखकर धीरे-धीरे चूसना है, एकदम से निगलना नहीं है। जब ये मुंह में घुल जाए, तब इसे निगलना है। अगर आपको ये मिश्रण बहुत तेज लगे, तो आप इसे थोड़े से गुनगुने पानी के साथ भी ले सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा रिजल्ट तब मिलता है, जब आप इसे सीधे चूस कर लेते हैं। इसके बाद कम से कम आधे घंटे तक कुछ न खाएं, न पिए, ताकि ये अच्छी तरह काम कर सके। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि ये मिश्रण काम कैसे करता है। जब आप ये मिश्रण लेते हैं, तो सबसे पहले अदरक और काली मिर्च आपके गले और सांस की नलियों में जमे हुए बलगम को पतला करना शुरू करते हैं। गुड़ की चिपचिपाहट आपके गले को सूदिंग इफेक्ट देती है और खराश को कम करती है। काला नमक सूजन को कम करता है और अजवाइन आपकी सांस की नलियों को खोलती है। इलायची आपकी आवाज को साफ करती है और गले की इरिटेशन को कम करती है। सभी चीजें मिलकर आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है, जिससे आपका शरीर इन्फेक्शन से बेहतर तरीके से लड़ सकता है। साथ ही ये सभी चीजें प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हैं, जो आपके शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है। अब मैं आपको कुछ खास बातें बताता हूं, जिनका ध्यान रखना जरूरी है। पहली बात, अगर आपको डायबिटीज है, तो गुड़ की मात्रा कम कर दीजिए या फिर अपने डॉक्टर से सलाह ले लीजिए। दूसरी बात, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, तो काला नमक की मात्रा कम करिए। तीसरी बात, अगर आपको अल्सर की समस्या है, तो काली मिर्च की मात्रा कम करिए, क्योंकि ज्यादा तेज मसाले से आपको परेशानी हो सकती है। गर्भवती महिलाओं को भी इसका इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। छोटे बच्चों के लिए इस मिश्रण की मात्रा आधी कर दीजिए और अगर बच्चा 3 साल से छोटा है, तो बिल्कुल न दें। अब मैं आपको कुछ वेरिएशन भी बताता हूं। अगर आपको सूखी खांसी है, यानी कफ नहीं निकल रहा, तो इस मिश्रण में थोड़ा सा शहद भी मिला सकते हैं। शहद आपके गले को और भी ज्यादा आराम देगा। अगर आपको कफ वाली खांसी है, तो इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी मिला सकते हैं। हल्दी एक प्राकृतिक एंटीबायोटिक है और इन्फेक्शन को कम करती है। अगर आपको रात में खांसी ज्यादा आती है, तो सोने से पहले इस मिश्रण का 1 चम्मच लेकर 1 गिलास गुनगुना दूध पी लीजिए। दूध में थोड़ी सी हल्दी भी मिला सकते हैं। यह आपको रात में अच्छी नींद आने में भी मदद करेगा। कुछ लोगों को लगता है कि घरेलू नुस्खे काम नहीं करते, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। हमारे पूर्वजों ने हजारों सालों तक इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करके अपनी सेहत का ख्याल रखा है। आज की मॉडर्न साइंस भी इन सभी चीजों के फायदों को मानती है और इनके ऊपर रिसर्च भी हो रही है। दरअसल समस्या यह है कि आजकल हमें तुरंत रिजल्ट चाहिए। हम चाहते हैं कि एक गोली खाई और खांसी चली गई। लेकिन प्राकृतिक चीजें थोड़ा समय लेती है, लेकिन उनका फायदा लंबे समय तक रहता है और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। इस मिश्रण का फायदा आपको 2 से 3 दिन में ही दिखना शुरू हो जाएगा। पहले दिन से ही आपको महसूस होगा कि खांसी की तीव्रता कम हो रही है। दूसरे तीसरे दिन तक बलगम निकलना शुरू हो जाएगा और आपको सांस लेने में आसानी होगी। 1 हफ्ते के अंदर आपकी खांसी काफी कम हो जाएगी। अगर आपकी खांसी बहुत पुरानी है या 3 हफ्ते से ज्यादा समय से है, तो आपको डॉक्टर को भी दिखाना चाहिए। कभी कभी लंबे समय तक चलने वाली खांसी किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये घरेलू नुस्खा ना आजमाएं।
आप इसे डॉक्टर की दवाई के साथ भी ले सकते हैं। अब मैं आपको कुछ और टिप्स देता हूं खांसी से बचने के लिए। पहली बात, खूब पानी पिए। पानी आपके शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और बलगम को पतला भी करता है। दूसरी बात, भाप लें। एक बड़े बर्तन में पानी उबालिए और उसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल दीजिए। फिर तौलिया ओढ़कर उसकी भाप लीजिए। यह आपकी सांस की नलियों को साफ करेगा। तीसरी बात, धूम्रपान और धूल मिट्टी से बचिए। अगर आप स्मोकर हैं तो खांसी के दौरान बिल्कुल धूम्रपान न करें। चौथी बात, ठंडी चीजें न खाएं। आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, फ्रिज का पानी, इन सब से बचें। पांचवी बात, गुनगुना पानी पिए और गुनगुनी चीजें खाएं। खांसी के दौरान आपकी डाइट भी बहुत मायने रखती है। विटामिन सी से भरपूर चीजें खाएं जैसे कि आंवला, नींबू, संतरा। हल्दी वाला दूध रोज रात को पिए। अदरक की चाय दिन में 2 से 3 बार पिए। लहसुन और प्याज का भी इस्तेमाल करें क्योंकि इनमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। तली हुई चीजों से बचे क्योंकि ये गले की इरिटेशन बढ़ाती है। दही और खट्टी चीजों से भी बचे क्योंकि ये कफ बढ़ाती है। रात को जल्दी सोएं और भरपूर आराम करें क्योंकि नींद आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती है। योग और प्राणायाम भी बहुत फायदेमंद है खांसी में। कपालभाति प्राणायाम करने से आपकी सांस की नलियां साफ होती है। अनुलोम विलोम से आपकी सांस की क्षमता बढ़ती है। भस्त्रिका प्राणायाम से आपके फेफड़े मजबूत होते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपके घर में कोई और सदस्य को भी खांसी है तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो सभी को अलग अलग गिलास और प्लेट इस्तेमाल करने चाहिए ताकि इन्फेक्शन न फैले। खांसते या छींकते समय मुंह पर रुमाल या टिश्यू रखना चाहिए। हाथों को बार बार धोना चाहिए। घर में नीम के पत्तों का धुआं करें या फिर हवन सामग्री जलाएं। यह हवा को साफ रखता है और बैक्टीरिया वायरस को मारता है। तुलसी के पत्ते चबाएं या तुलसी की चाय पिए। तुलसी एक प्राकृतिक इम्यूनिटी बूस्टर है। कई बार देखा गया है कि मौसम बदलने के समय खांसी की समस्या बढ़ जाती है। इसलिए मौसम के बदलाव के समय अपना खास ख्याल रखें। सर्दी के मौसम में गर्म कपड़े पहने और गले को ढकने वाला स्कार्फ जरूर पहने। बारिश के मौसम में भीगने से बचें और अगर भीग गए हैं तो तुरंत कपड़े बदलकर गुनगुना पानी से नहा लें। गर्मियों में एसी का तापमान बहुत कम न रखें और एसी से निकलकर तुरंत धूप में न जाएं। दोस्तों, एक बात और बताना चाहूंगा कि ये जो मिश्रण मैंने बताया है, इसे आप सिर्फ खांसी के लिए ही नहीं, बल्कि गले की आम समस्याओं के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी आवाज बैठ गई है, गले में खराश है या फिर गले में कुछ अटका हुआ लग रहा है, तो भी यह मिश्रण काम करेगा। सिंगर्स और टीचर्स जिनको बार बार बोलना पड़ता है, उनके लिए भी यह बहुत फायदेमंद है। यह आपकी आवाज को साफ रखता है और गले की थकान को कम करता है। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी है या कोई प्रेजेंटेशन देना है, तो इसका 1 चम्मच पहले ले लें। अब मैं आपको इस मिश्रण के कुछ और फायदे बताता हूं। ये आपकी पाचन शक्ति भी बढ़ाता है क्योंकि इसमें अजवाइन और अदरक है। ये पेट की गैस और अपच की समस्या को भी दूर करता है। काली मिर्च आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है। गुड़ आपके शरीर में आयरन की कमी को पूरा करता है। इलायची आपकी सांस को फ्रेश रखती है और मुंह की बदबू को दूर करती है। काला नमक आपके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाए रखता है। अदरक सर्दी जुकाम से भी बचाता है और जोड़ों के दर्द में भी राहत देता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सभी चीजें आयुर्वेद में भी इस्तेमाल होती हैं और साथ ही मॉडर्न मेडिसिन भी इनके फायदों को मानती है। डब्ल्यूएचओ यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी अदरक और हल्दी जैसी चीजों को मेडिसिनल प्लांट मानता है। अब मैं आपको कुछ वेरिएशंस भी बता देता हूं। अगर आपके पास कोई इंग्रेडिएंट उपलब्ध नहीं है, अगर आपके पास काला नमक नहीं है, तो आप सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर गुड़ नहीं है, तो शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शहद को ज्यादा गर्म न करें। अगर हरी इलायची नहीं है, तो आप दालचीनी का एक छोटा टुकड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर अजवाइन नहीं है, तो सौंफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा रिजल्ट तब मिलता है जब आप बिल्कुल वही चीजें इस्तेमाल करते हैं जो मैंने बताई है। दोस्तों, मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। इस मिश्रण को बनाते समय सभी चीजों की क्वालिटी का ध्यान रखें। काली मिर्च फ्रेश होनी चाहिए, अदरक तरोताजा होना चाहिए और गुड़ भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। अगर आप ऑर्गेनिक चीजों का इस्तेमाल कर सके तो और भी बेहतर है। इस मिश्रण को स्टोर करते समय भी कुछ बातों का ध्यान रखें। इसे हमेशा एयर टाइट कंटेनर में रखें
और फ्रिज में स्टोर करें। इस्तेमाल करने से पहले इसे नॉर्मल टेम्परेचर पर ला लें। अगर इसमें कोई अजीब स्मेल आए या कलर चेंज हो जाए तो इसे इस्तेमाल न करें। मैं आपको एक और टिप देता हूं। अगर आप चाहें तो इस मिश्रण की छोटी छोटी बॉल्स भी बना सकते हैं। जब मिश्रण थोड़ा ठंडा हो जाए तो इसकी छोटी बॉल्स बनाकर फ्रिज में रख दें। जरूरत पड़ने पर एक बॉल मुंह में रखकर चूसते रहें। ये बहुत कन्वीनियंट होता है और आप इसे ऑफिस या ट्रैवल के दौरान भी आसानी से ले जा सकते हैं। बच्चों के लिए आप इसे और भी टेस्टी बना सकते हैं। बच्चों को अक्सर तेज चीजें पसंद नहीं आती, तो आप काली मिर्च की मात्रा कम कर सकते हैं और गुड़ की मात्रा थोड़ी बढ़ा सकते हैं। आप इसमें थोड़ा सा कोकोआ पाउडर भी मिला सकते हैं, जिससे बच्चों को चॉकलेट जैसा टेस्ट लगेगा। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स भी बताता हूं। काली मिर्च में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो फ्री रेडिकल्स को कम करते हैं। अदरक में एंटी इंफ्लेमेटरी कंपाउंड्स होते हैं, जो सूजन को कम करते हैं। अजवाइन में एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं, जो बैक्टीरिया और वायरस से लड़ते हैं। हाल ही में हुई रिसर्च के अनुसार अदरक कोविड-19 के लक्षणों को भी कम करने में मदद करता है। काली मिर्च इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती है। इलायची में एंटी डिप्रेसेंट गुण भी होते हैं, जो आपके मूड को बेहतर बनाते हैं। अब बात आती है डोसेज की। वयस्कों के लिए दिन में 3 बार 1 चम्मच पर्याप्त है। बुजुर्गों के लिए भी यही डोसेज ठीक है, लेकिन अगर उन्हें कोई अन्य बीमारी है तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें। 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए आधा चम्मच दिन में 2 बार काफी है। इस मिश्रण के साथ साथ आप कुछ और चीजें भी कर सकते हैं खांसी से राहत पाने के लिए। रात को सोते समय 1 गिलास गुनगुने दूध में हल्दी मिलाकर पिए। सुबह उठकर नींबू पानी पिए। दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिए। गले की मसाज भी बहुत फायदेमंद होती है। सरसों के तेल में अदरक का रस मिलाकर गले और छाती की हल्की मसाज करें। इससे बलगम निकलने में आसानी होती है और सांस लेने में भी राहत मिलती है। कुछ लोगों का सवाल होता है कि क्या यह मिश्रण सभी तरह की खांसी में काम करता है? तो जवाब है हाँ, यह मिश्रण सूखी खांसी हो या कफ वाली खांसी, दोनों में इफेक्टिव है। एलर्जिक खांसी में भी यह फायदा करता है, क्योंकि इसमें एंटी एलर्जिक गुण होते हैं। अब मैं आपको कुछ वार्निंग्स भी दे देता हूं। अगर आपको इसमें से किसी भी चीज से एलर्जी है, तो इसका इस्तेमाल न करें। अगर खांसी के साथ बुखार भी है, तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। अगर खांसी में खून आ रहा है, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। अगर सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है या सीने में तेज दर्द है, तो भी डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। ये घरेलू नुस्खे इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जगह नहीं ले सकते, बल्कि ये एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। दोस्तों, मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। इस मिश्रण का फायदा सिर्फ खांसी में ही नहीं, बल्कि आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी है। ये आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है, जिससे आप बार बार बीमार नहीं पड़ते। आजकल के प्रदूषण भरे माहौल में हमारे फेफड़ों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। ये मिश्रण आपके फेफड़ों को डिटॉक्स करने में भी मदद करता है। खासकर जो लोग दिल्ली, मुंबई जैसे प्रदूषित शहरों में रहते हैं, उनके लिए ये बहुत फायदेमंद है। मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूं। मेरी मां को बहुत पुरानी खांसी की समस्या थी। डॉक्टरों की दवाई से आराम मिलता था, लेकिन दवाई बंद करने पर फिर खांसी वापस आ जाती थी। तब मेरी दादी मां ने यही नुस्खा बताया था। मां ने 1 महीने तक इसका इस्तेमाल किया और आज तक उन्हें कोई समस्या नहीं हुई। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने इस नुस्खे को आजमाकर फायदा उठाया है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि सबका शरीर अलग होता है, तो किसी को जल्दी फायदा मिलता है और किसी को थोड़ा समय लगता है। धैर्य रखना जरूरी है। अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा टिप्स देता हूं। इस मिश्रण के साथ साथ आप अदरक और तुलसी की चाय भी पी सकते हैं। शहद और नींबू का भी इस्तेमाल करें। विटामिन सी से भरपूर फल खाएं, जैसे आंवला, अमरूद, संतरा। रात को सोने से पहले अपने कमरे में एक कटोरी पानी रखें, ताकि हवा में नमी बनी रहे। सूखी हवा खांसी को बढ़ाती है। अगर हो सके तो ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करें। एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है। हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, वॉक पर जाएं, योग करें। लेकिन अगर खांसी बहुत ज्यादा है तो भारी एक्सरसाइज से बचें। स्ट्रेस भी खांसी को बढ़ाता है, इसलिए रिलैक्स रहने की कोशिश करें। मेडिटेशन करें, अच्छी नींद लें, अपनी पसंदीदा चीजें करें। अब मैं आपको बताता हूं कि इस मिश्रण को कब नहीं लेना चाहिए। अगर आपको पेप्टिक अल्सर है,
तो इसमें काली मिर्च की वजह से परेशानी हो सकती है। अगर आपको गैस्ट्राइटिस है, तो भी सावधानी बरतें। हार्ट पेशेंट्स को काला नमक की वजह से सोडियम का ध्यान रखना चाहिए। किडनी के मरीजों को भी इसका इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से पूछना चाहिए। प्रेगनेंसी में भी बिना डॉक्टर की सलाह के इसका इस्तेमाल न करें। दोस्तों, अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि प्राकृतिक चीजों की शक्ति अद्भुत है। हमारे पूर्वजों ने हजारों सालों तक इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करके खुद को स्वस्थ रखा है। आज भी अगर हम इन चीजों को अपनी जिंदगी में शामिल करें, तो कई बीमारियों से बच सकते हैं। लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि हम मॉडर्न मेडिसिन को भी नजरअंदाज न करें। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह जरूर लें। घरेलू नुस्खे एक सपोर्ट सिस्टम है, वो मेडिकल ट्रीटमेंट की जगह नहीं ले सकते। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो, तो इसे लाइक करना न भूलें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस जानकारी का फायदा मिल सके। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा, और अगर आपने इसे आजमाया है, तो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें। हेल्थ से जुड़ी ऐसी और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। आपकी सेहत ही आपकी सबसे बड़ी दौलत है, इसलिए इसका अच्छे से ख्याल रखें। धन्यवाद। नमस्कार।